नमस्ते। जब हम झारखंड का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद जंगल, खनिज या फिर पठार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही राज्य मौसम के मामले में भी एक खजाना हो सकता है? एक ही राज्य और उसके अंदर झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर एकदम बढ़िया वाली ठंडक, सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प मौसम की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये जो तस्वीर है ना, ये असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, कर्क रेखा झारखंड के एकदम बीच से गुजरती है, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ जबरदस्त गर्मी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वजह है यहाँ का छोटा नागपुर पठार, जो एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है और तापमान को काबू में रखता है। बस यही विरोधाभास झारखंड के मौसम को इतना खास बना देता है। चलिए अब जरा इस विषय की गहराई में उतरते हैं। देखिए, झारखंड के अलग अलग मौसम को समझने के लिए पहले इसकी बुनियाद को पकड़ना जरूरी है। मतलब इसकी एक बड़ी पहचान क्या है और वो कौन से दो मुख्य फैक्टर हैं जो इसके पूरे मिजाज को तय करते हैं। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो झारखंड का मौसम उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहलाता है। उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा पर है, जिससे गर्मी मिलती है। और मानसूनी क्यों? क्योंकि यहाँ की खेती से लेकर लोगों का रहन सहन सब कुछ मॉनसून की बारिश पर ही तो टिका है। तो यहाँ पर ना दो बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ इसकी लोकेशन इसे गर्म बनाती है, तो दूसरी तरफ इसकी ऊंचाई इसे अपने आसपास के मैदानी इलाकों से ठंडा रखती है। ये एक तरह की भौगोलिक खींचतान है जो इस राज्य के मौसम को परिभाषित करती है। अब वैज्ञानिक इस जलवायु को एक खास नाम से बुलाते हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी सिर्फ एक नाम या एक लेबल पूरी कहानी नहीं बता पाता। दुनिया भर के वैज्ञानिक झारखंड के मौसम को औ या उष्णकटिबंधीय सवाना कहते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ गर्मियाँ होती हैं, मानसून में बारिश होती है और सर्दियाँ सूखी रहती हैं। ठीक है, बेसिक बातें समझने के लिए ये काफ़ी है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या ये वन साइज फिट्स ऑल वाला लेबल राज्य के अंदर के छोटे-छोटे अंतरों को पकड़ पाता है? आप ही सोचिए, क्या पलामू की भयंकर गर्मी और नेतरहाट की सुकून भरी ठंडक को एक ही तराजू में तौला जा सकता है? शायद नहीं। तो चलिए, पहली परत हटाते हैं। मौसम को समझने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका ये देखना है कि खेती किसानी के लिए इसे कैसे बांटा गया है। और इस हिसाब से राज्य को 3 मेन कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जोन है मध्य और उत्तर पूर्वी पठार। यहाँ बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मॉनसून का भरोसा न होना। बारिश कब होगी, कितनी होगी, कुछ पता नहीं, और ये अनिश्चितता खेती को एक जुएं जैसा बना देती है। अब आते हैं पश्चिमी पठार पर। यहाँ बारिश तो लगभग उतनी ही है, लेकिन असली दिक्कत मिट्टी में है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने की वजह से अच्छी बारिश के बाद भी अच्छी फसल लेना एक चैलेंज बन जाता है। और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार। कमाल की बात है कि यहाँ राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन मिट्टी के कटाव और खराब क्वालिटी की वजह से उस पानी का पूरा फायदा ही नहीं मिल पाता। तो हम देख सकते हैं कि हर इलाके की अपनी एक अलग ही कहानी, अपनी एक अलग चुनौती है। अच्छा, तो ये 3 जोन तो खेती के हिसाब से थे, लेकिन मौसम वैज्ञानिक जब और बारीकी से देखते हैं तो उन्हें झारखंड में 3 नहीं बल्कि 7 अलग-अलग तरह के मौसम वाले क्षेत्र दिखते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इन 7 अलग-अलग क्षेत्रों को याद रखने के बजाय क्यों ना हम इन्हें 3 खास पर्सनालिटीज में बांटते हैं। यकीन मानिए, इससे ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। हमारी पहली पर्सनैलिटी है चरम या एक्सट्रीम। ये वो इलाके हैं जो समुद्र से बहुत दूर हैं, जैसे कि पलामू और गढ़वा। यहाँ समुद्र से दूरी का असर साफ दिखता है। गर्मियाँ मतलब बहुत गर्म और सर्दियाँ मतलब बहुत ठंडी। दूसरी पर्सनैलिटी है सुखद, और ये है ऊंचाई का कमाल। रांची, हजारीबाग और नेतरहाट जैसे इलाके अपनी ऊंचाई की वजह से एक बहुत ही शानदार ठंडे और सुखद मौसम का मजा लेते हैं। कह सकते हैं कि ये राज्य का सबसे आरामदायक मौसम वाला हिस्सा है। और तीसरी और आखिरी पर्सनालिटी है नमी प्रभावित। इसमें पूर्वी सिंहभूम जैसे वो इलाके आते हैं जो बंगाल की खाड़ी के करीब हैं। नतीजा, यहाँ की हवा में नमी ज्यादा होती है और मौसम पर समुद्री हवाओं का गहरा असर दिखाई देता है।
अब इस नक्शे को देखिए, सारी पर्सनैलिटीज एकदम साफ नजर आ रही हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे चरम वाले इलाके उत्तर पश्चिम में हैं, सुखद पठारी इलाके बीच में हैं और नमी प्रभावित जोन पूर्व और दक्षिण में फैले हुए हैं। ये सच में एक राज्य के अंदर कई दुनिया होने जैसा है। अच्छा, विज्ञान और नक्शों से हटकर इस बदलते मौसम का जमीन पर रहने वाले लोगों पर, खासकर किसानों पर क्या असर हो रहा है? एक सर्वे हमें इसकी असल कहानी, एक मानवीय कहानी बताता है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है। लगभग 86% किसानों ने माना कि खेती अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो गई है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन का सीधा आर्थिक बोझ है जिसे हर किसान अपनी जेब पर महसूस कर रहा है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, करीब 83% किसानों को अपनी फसलें तक बदलनी पड़ी हैं। जरा सोचिए, जो फसलें उनकी पीढ़ियां उगाती आ रही थीं, अब बदलते मौसम के आगे उन्हें वो परंपरा बदलनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका असर खेतों से भी बाहर दिखाई दे रहा है। 82% से ज्यादा किसानों ने एक और चिंताजनक बात नोटिस की है, मेंढकों जैसे जीवों की संख्या में कमी। ये एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल सिग्नल है, एक चेतावनी कि पूरा का पूरा पर्यावरण गहरे तनाव में है। तो ये सारी जानकारी हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है जहां झारखंड का ये अनोखा मौसम एक बहुत अहम चौराहे पर खड़ा है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। राज्य के 24 में से 23 जिले जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील पाए गए हैं। इसका मतलब है कि लगभग पूरा का पूरा राज्य एक बहुत बड़े जोखिम का सामना कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये उठता है कि जब झारखंड के पठार और जंगल, जो इसका नेचुरल एयर कंडीशनर है, जब वो खुद ही जलवायु परिवर्तन और इंसानी दबाव में आ जाएंगे, तो उस अनोखे और शानदार मौसम का क्या होगा जो इस राज्य की पहचान है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।